हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। वेलकम वंस मोर टू माय चैनल द नोशन ट्री. Okay, I had already started the topic about the journal entry. I done for 2 to 3 journal entry, but today I thought I had to do more journal entry, right? So you have to watch my channel, the Notion Tree. Myself, Jiten Mishra. Welcome to all of you. Those who have joined my channel. If you have not joined my channel, you can just subscribe my channel and press the bell icon, because if you want to connect my channel, so if you have pressed the bell icon, you will get the all notification as and when I will post my video on the YouTube, right? So see the next journal entry. देखते हैं अभी हम आपको अगली जर्नल एंट्री सिखाने से पहले में हमने आपको काफी ज्यादा जर्नल एंट्री सिखाने की कोशिश की है, और फिर हम आपको ये बताएंगे कि जर्नल एंट्री एक ऐसी चीज है दोस्त जो कि आपको हर जगह हर एग्जाम में पूछी जाती है, और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यह चीज जो है आपको टोटली फ्री में प्रोवाइड की जा रही है. आप इसका अच्छे से लाभ उठाइए, अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है. रही बात दोस्त जर्नल एंट्री की, बहुत लोग कहते हैं भाई ये बहुत टफ है, बट मैं कहता हूं कि ये जरा भी टफ नहीं है, क्योंकि मैंने आपको इसके प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बताया कि थोड़ी बहुत चीजें जो होती है, जो टेक्निकल चीजें होती हैं, अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखते हो तो आपको जर्नल एंट्री कभी टफ नहीं लगेगा. और हम आपको यहाँ पे टफ से टफ जर्नल एंट्री, कंबाइंड जर्नल एंट्री सिखाएंगे, जिसे आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है. सो लेट्स सी द जर्नल एंट्री. फर्स्ट, अगर मैं कहूं कि दोस्त कि मैंने अगर किसी को गुड्स बेचा, ठीक है, या मान लीजिए कि मैं एक पर्टिकुलर बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री मार रहा हूं, तो मैं बुक्स ऑफ अकाउंट का आपको बता रहा हूं कि किसकी बुक में एंट्री मार रहा हूं. सपोज की जगह मैं लिखता हूं जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, राइट, जर्नल एंट्री, ठीक है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर सुनील, ठीक है, या सुनील राइट, सुनील शॉप, ठीक है. अगर मैं ऐसे एक नाम दे दिया कि भाई ये बुक में मैं जर्नल एंट्री मारने जा रहा हूं, राइट, तो अब मैं अगर इसमें जर्नल एंट्री मारूंगा दोस्तों, मैं आपको जर्नल एंट्री भी लिख के देता चलूंगा, प्लस आपको दिखाऊंगा कि उसकी बारीकियों को कैसे कैसे जर्नल एंट्री में प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है. जिसमें आपको यहाँ पे कॉलम बना के दे रहा हूँ कि देखिए जर्नल एंट्री की पोस्टिंग होगी कैसे, और वो उसको कैसे कैसे लिखेंगे, ठीक है. हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, आपको डेट एक कॉलम सब तो आएगा ही दोस्त, ठीक है. तो यहाँ पे सपोज कीजिए मेरा डेट कॉलम रहेगा, राइट. यहाँ पे मैं अगर डेट कॉलम लिखता हूं, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, पर्टिकुलर. यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे LF लिखते हैं, ठीक है. लेजर फोलियो नंबर आता है, जो बहुत ही कम आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत होती है, इसके अंदर कुछ भी फिलअप नहीं होता है, तो यू शुड मेक इट वेरी स्मॉल कॉलम, राइट. और बाकी यहाँ पे डेबिट रुपीस हो गया आपके लिए, और यहाँ पे आपने दबा दिया क्रेडिट रुपीस. इतना तो समझ गया होगा कि कैसे कॉलम को बनाया जाता है जर्नल एंट्री के लिए, ठीक है. तो चलिए देखते हैं कि क्या चीज में करना है, राइट. सपोज कीजिए अगर मेरा पहला ट्रांजेक्शन जाता है, ठीक है, कि अगर मैं कहूं कि सामने वाले किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया, राइट, तो बिजनेस जब स्टार्ट करेगा दोस्त, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले खुद के कुछ पैसे डालेगा. ये सब मैंने आपको बहुत पहले ही बताया, राइट. सबसे पहले खुद के पैसे डालेगा. मान लीजिए अगर उसने कोई एसेट्स लाया तो एसेट डालेगा, ठीक है. मान लीजिए उसने क्या किया, उसका फर्नीचर आ गया, बिल्डिंग आ गया, मशीनरी आ गया, जो भी वो चीज डालेगा वो सारी चीज यहाँ पे रिकॉर्ड होगी, राइट. देखते हैं तो पहली जर्नल एंट्री के ऊपर फर्स्ट, अगर मैं जर्नल एंट्री आपको बोलता हूं या पहला ट्रांजेक्शन देता हूं, उसको आपको जर्नल एंट्री में दिखा देता हूं, ठीक है. तो चलिए पहला ट्रांजेक्शन है बिजनेस स्टार्टेड. अगर मैंने लिखा क्या, बिजनेस स्टार्टेड, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश रुपीस, राइट, कैश रुपीस 10,000, ठीक है. बिल्डिंग रुपीस 1 लाख, राइट. मशीनरी डाल दे, चलिए एक मशीनरी डाल देते हैं, मशीनरी रुपीस समझो 2 lakhs मैंने लिख दिया, मशीनरी रुपीस 2 lakhs, राइट. एंड लोन टेकन फ्रॉम, ठीक है. अगर मैं लिख दूं चलो लोन टेकन फ्रॉम आकाश, ठीक है, आकाश, लोन टेकन फ्रॉम आकाश रुपीज 60,000. नाउ यू हैव टू पास द जर्नल एंट्री फॉर दिस. सो कैसे इसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे, देखिए दोस्त, क्या क्या दिया हमने बिजनेस को, कैश दिया. तो बिजनेस पास कैश क्या रियल अकाउंट है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि कैश बिजनेस पास आ रहा है.
तो रियल अकाउंट का रूल आपको अच्छी तरह पता है, राइट। अगेन फिर यहाँ पे बिल्डिंग में जाएंगे, बिल्डिंग क्या बिजनेस के लिए एसेट हो जाएगा, मशीनरी क्या होगा बिल्डिंग के लिए एसेट हो जाएगा, ठीक है। बट ये जो लोन लिया गया दोस्त ये क्या हो गया, लायबिलिटी हो जाएगा। और मैंने आपको पहले ही बता दिया थी कि क्या चीज डेबिट में जा सकती है और क्या चीज क्रेडिट में जा सकती है, भूल गए? ओके चलिए फिर आपको एक बार बता देते हैं दोस्त कि जितना भी एसेट से एक्सपेंस होगा वो हमेशा जर्नल एंट्री में डेबिट जाता है, और जितना भी लायबिलिटी और क्या होगा इनकम होगा वो कहां जाएगा, जर्नल एंट्री में क्रेडिट जाता है। क्लियर हो गया? तो आपको पता पड़ गया कि लायबिलिटी क्या होती है। लायबिलिटी वह चीज होती है जो हमें फ्यूचर में किसी को देनी है, यानी मुझे ये पेमेंट जो मैंने लोन लिया है तो मुझे किसी को देना है, इसका मतलब ये लायबिलिटी है। किसी को कौन, मतलब आकाश, इनका नाम दिया है, राइट। तो देखिए बिजनेस को क्या मिला, पहले कैश मिल गया, ठीक है। मान लीजिए अगर हम यहाँ पे डेट डाल दे, समझो 1/1/2020 का डेट डाल दिया, मैंने यहाँ क्या लिख दिया, कैश आया बिजनेस को, राइट। ओके कैश अकाउंट क्या कर दिया मैंने, डेबिट कर दिया, राइट। फिर क्या मिला उसको, बिल्डिंग मिला तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो गया, राइट। बिल्डिंग अकाउंट क्या हो गया, अभी डेबिट हो गया। फिर क्या मिला उसको, मशीनरी मिली तो मैंने क्या लिख दिया, मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है। मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब हमने क्या लिया, लोन लिया, तो मुझे यहां क्या लिखना पड़ेगा, टू लोन फ्रॉम आकाश, ठीक है। किससे लोन लिया मैंने, आकाश से। अब देखिए कैश कितना मैंने डाला अपने जेब से, 10,000 रुपए बिजनेस को दिया, ठीक है। और बिल्डिंग कितने का दिया मैंने, 1,00,000 रुपए का हो गया, यस ये भी समझ में आ गया। मशीनरी कितना दिया मैंने, 2,00,000 रुपए का दे दिया बिजनेस को, राइट। अब लोन कितना लिया मैंने, 60,000 रुपए का लोन लिया, ठीक है। तो 60,000 मेरा कहां चलेगा, क्रेडिट में। तो मैंने मेरे जेब से, खुद के जेब से टोटल अमाउंट कितना पुट किया, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कैपिटल। समझ में आ गया? उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैपिटल बोलेंगे, एग्जैक्टली। तो उसके यहाँ क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गया इतना चीज? तो कितना होगा दोस्त, 3,10,000 में से 60,000 माइनस करना आपको, तो कितना आएगा बोलिए, तीन, देखिए 1,00,000 में से 60,000 का 40,000 बच गया, राइट। 40 और 10 50, यानी 2,50,000 रुपया मैंने क्या किया, अपनी जेब से डाला है, राइट। तो क्लियर हो गया चीज। बाकी आपको यहाँ पे जो नरेशन लिखा पड़ता है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, क्या नरेशन है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। लेट्स सी, अगर मैं आपको दूसरी एंट्री बोलता हूँ, ठीक है, थोड़ी सी कंबाइन एंट्री बताएंगे दोस्त। देखिए जैसे मान लीजिए अगर आपने, ठीक है, गुड्स परचेस किया तो क्या लिखेंगे, परचेस। सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या है, परचेस गुड्स वर्थ रुपीज 60,000, ठीक है, 60,000 फ्रॉम मिस्टर फ्रॉम त्रिलोक INC, ठीक है, त्रिलोक INC एट द रेट ऑफ 10% TD एंड 5% CD, ठीक है। तो देखिए हमने क्या खरीदा, गुड्स खरीदा, कितना, 60,000 रुपए का। किससे खरीदा, त्रिलोक से खरीदा, और उसको 10% क्या गया, ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, और 5% कैश डिस्काउंट मिल गया। तो दोस्त यहाँ पे दो चीज के डिस्काउंट के नाम है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। अब आप कहेंगे सर ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या होता है, यस जानना जरूरी है दोस्त। और मैंने आपको इसको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी आपको बताया कि व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट एंड व्हाट इज कैश डिस्काउंट। आप मेरा पिछला वीडियो देखते रहिए, आपको जरूर चीज समझेगा। फिर भी मैं आपको रिपीट करूंगा, क्यों, क्योंकि मेरा पहला फर्ज है क्या, आपको समझ में आना चाहिए। आई बात समझिए, अगर आपको नहीं आया तो मेरी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी दोस्त, ठीक है। तो देखिए ट्रेड डिस्काउंट वह डिस्काउंट होता है जब अगर एक बायर क्या करेगा, ज्यादा क्वांटिटी एक साथ में खरीदता है किसी चीज, तो उसको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। यानी इसको हम यह कह सकते हैं कि ये एक निगोशिएबल अमाउंट रहता है, जब बायर और सेलर क्या करते हैं, दूसरे को निगोशिएट करते हैं। यानी जब बायर जितना निगोशिएट कर ले, यानी जितना मोल भाव करता है उसको हम लोग क्या होता है, और उस पर जो छूट मिलती है उसको हम लोग क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट। इसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, व्हेन अ बायर इज बाइंग द ह्यूज क्वांटिटी ऑफ द गुड्स, then only whatever the discount is given by the seller is called as a trade discount, right। अब कैश डिस्काउंट क्या होता है, और दूसरी चीज इसमें ट्रेड डिस्काउंट में क्या होता है, ये आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता, याद रखिए। ट्रेड डिस्काउंट कभी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता, क्यों, क्योंकि आपसी बातचीत के अंदर ही हो जाता है, राइट। बताता हूं, अब जैसे अगर एग्जांपल लोगे इसके लिए ट्रेड डिस्काउंट का क्या होता है, सपोज कीजिए दोस्त कि अगर एक बटाटे वाले के पास जाते हो या कांदा वाले के पास जाते हो, किसी दुकान पे जाते हो, आप पहले क्या पूछते हो
भाई साहब ये कितने का दिया? वो बोलता है भाई एक का कीमत है 20 रुपया है। आप बोलते भाई बीर एक नहीं चाहिए, मुझे 12 चाहिए। तो 12 इंटू 20 करो, कितना हो गया? 240 रुपया हो गया, राइट। अब वो कहता है भाई 12 अगर लेना है तो चलिए हम आपको 10 रुपया कम कर देते हैं, यानी 230 रुपया ही देना पड़ेगा। या कह देता भाई मैं आपको 15 रुपया कम कर दूं, यानी 240 से आपको 225 देना पड़ा, राइट। तो जो 15 रुपया उन्होंने कम कर दिया, बिकॉज आपने 12 क्वांटिटी खरीदा, तो क्या होगा? आपका ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? अच्छे से समझा? ओके। अब क्या होगा? जो हमारा 225 रुपए का जो बिल बन गया, कितना? 225 रुपए का जो बिल बन गया, अब उसके ऊपर हम क्या कहते हैं? यार अब ना तुम्हारा ना हमारा, चलिए आप हमसे कितना ले लीजिए? 220 रुपए ले लीजिए। तो बस सेलर क्या होता है? ठीक है और चल जाने 5 रुपए दूंगा, हम ये भी छोड़ देते हैं। तो टोटल आपने कितना पेड किया? 220 रुपया, राइट। बिल कितना का बना? 225 का बना। तो आपने क्या कर दिया? जैसे आपने बोला 5 रुपया वो भी नहीं देता, तो 5 रुपया क्या होगा आपके लिए? कैश डिस्काउंट हो गया। जब बिल बनने के बाद अगर जो डिस्काउंट होता है उसको हम लोग क्या होता है? कैश डिस्काउंट। बट अगर हम मोल भाव के तौर पर अगर पैसा कम करा लेते हैं और ज्यादा क्वांटिटी करते हैं, उस समय अगर हमको क्या करता है सेलर, कुछ कम करता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। आई बात समझिए? आई थिंक अब बहुत अच्छे से क्लियर होगा, राइट। यहाँ पे देखिए आपको 60,000 का गुड्स आपने किससे लिया? त्रिलोक आईएनसी से लिया, राइट। अभी यहाँ पे ये नहीं बता रहा कि कैसे की क्रेडिट है, तो अगर ट्रांजेक्शन साइलेंट रहेगा इसका मतलब है वो क्या है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। और जब भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा दोस्त, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सामने वाली पार्टी का नाम लिखना पड़ेगा, जिससे हमने लिया या जिसको हमने दिया। हमने किससे लिया? त्रिलोक आईएनसी से लिया है, राइट। तो हमें त्रिलोक आईएनसी का नाम लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें यह पता होना चाहिए कि फ्यूचर में हमें किसे कितना पैसा पे करना है। और जब कैश ट्रांजेक्शन होगा तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है कि कौन क्या चीज है, राइट। चलिए तो हम लोग एंट्री करेंगे। क्या हमारे पास क्या आ गया? हमने खरीदा क्या? गुड्स खरीदा, राइट है। तो हमारे पास क्या होगा? परचेस हो गया। परचेस कौन सा अकाउंट रूल में आता है दोस्त? ये नॉमिनल अकाउंट रूल में आता है। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, राइट। सो क्या होगा? ये परचेस अकाउंट डेबिट हो गया मेरा, राइट। परचेस अकाउंट डेबिट कर दिया मैंने, राइट। अब कितने रुपए का खरीदा मैंने? 60,000 का। 60,000 का 10% कितना माइनस होएगा? 6,000 रुपया। अगर आप इसको निकाल दोगे, एक जीरो कट हो जाएगा 10%, तो आपको कितना? 6,000 बचेगा। अब 60,000 में से 6,000 का कितना बच गया? 54,000। यानी आपका गुड्स का कीमत कितना? सिर्फ 54,000 है, राइट। उसमें भी आपने क्या किया? 5% डिस्काउंट और ले लिया। तो वो डिस्काउंट क्या होगा? आपको रिसीव्ड हो रहा है। और डिस्काउंट रिसीव्ड होगा तो दोस्त कौन सा अकाउंट में जाएगा? वो नॉमिनल अकाउंट में। क्यों? क्योंकि वो इनकम है। और नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। दैट मींस जब भी आपको गेन होगा तो कहां जाएगा? वो जर्नल एंट्री में क्रेडिट जाएगा। एग्जैक्टली उस तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग? टू डिस्काउंट रिसीव्ड। क्या लिखेंगे? डिस्काउंट रिसीव्ड लिख दिया मैंने, राइट। डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, ठीक है। और उसके बाद में त्रिलोक को देना कितना है? टू त्रिलोक आईएनसी। त्रिलोक आईएनसी। क्लियर हो गया? अब देखिए इसका मुझे 5% माइनस करना है। बहुत इजी है दोस्त। कैसे 5% निकालोगे वो देखने वाली बात होगी। 54,000 का अगर मैं 10% है तो देखो मैं बहुत इजी निकालना सिखाऊंगा दोस्त। आपको कुछ भी ज्यादा मगजमारी नहीं करना। इसका 10% निकाल लीजिए। इसका 10% हो गया 5,400। आप बस एक जीरो कट कर दिए, अपने आप आ जाएगा, राइट। अब ये हो गया 10%। हमको चाहिए कितना? 5%। तो 5% कितना होगा? देखिए इसका हाफ कर दीजिए। अब 5,000 का आधा कितना होता है? 2,500। और 400 का आधा कितना? 200। तो 2,700 रुपए हो गए। आई बात समझ में? यानी 2,700 रुपए आपको क्या मिल गया? डिस्काउंट मिल गया। अब बोलिए कितना रुपए यहाँ पे आएगा? अगेन बहुत इजी माइनस करना। दो देखिए 54 में से 2,000 गया, कितना बच जाएगा आपको? 52,000। अब ये कितने के नजदीक है? 1,000 के नजदीक है। अब 52,000 में से कितना जाएगा आपको? 700। तो 51 तो आएगा। अब 1,000 क्या करिए? 1,000 में से 700 आप माइनस कर लीजिए, कितना बच जाएगा? वो 300 रुपया। आई बात समझ में? तो कैलकुलेशन इतना है। बट जर्नल एंट्री देख लीजिए, आपने खरीदा, डेबिट हो गया क्योंकि आपका गुड्स आ गया, ठीक है। अगर हम गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे दोस्त, ये मेरा असेट होता है, तो हमारे लिए फिर क्या रियल अकाउंट के हिसाब से मानना पड़ेगा। बट चूंकि हमने परचेस किया है और वो भी क्रेडिट परचेस है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? वर्ड परचेस ही यूज करेंगे। आई बात समझ में? तो आई थिंक ये दो ट्रांजेक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए एक छोटा सा ट्रांजेक्शन और देते हैं आपको, तो आपको और क्लियर से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए जो गुड्स आपने खरीदा है, ठीक है। अगर आपने गुड्स को क्या किया? खरीदा, ठीक है। और वो क्या हो गया? डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो गया। तो यहाँ पे वर्ड क्या आ जाएगा? फॉर अगेंस्ट थर्ड एंट्री में अगर समझा गुड्स वर्थ रुपीज
वर्थ ₹3000। ठीक है, अब ये नहीं बता रहा कौन सा गुड्स है, याद रखे बस, सिर्फ क्या बोला, गुड्स वर्थ ₹3000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। क्या बोला, डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ठीक है, यानी आग लगने से वो गुड्स जल गया, तो क्या होगा आपके लिए, ये तो लॉस हो गया। लॉस हो गया तो किस वजह से लॉस हुआ, बिकॉज ऑफ डिस्ट्रॉयड बाय फायर, राइट। तो आपको जब लॉस हो गया तो आपका कहां से लॉस होएगा, जो चीज आपने ऑलरेडी खरीद के रखा है, राइट, क्योंकि वही चीज तो जलेगा, जो चीज आपके गोडाउन में पड़ा है वही चीज आपका जल जाएगा। तो सीधी सी बात है दोस्त, क्या एंट्री हो जाएगा, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट डेबिट, राइट। अब क्या हो गया, आपके परचेस से माइनस टू परचेस हो जाएगा, राइट। क्या हो गया, ये टू परचेस अकाउंट, कितने का गुड्स गया, वो 3000, और ये 3000 का। आई थिंक ये समझ में आ गया आपको, अच्छे समझा। अब क्या लिखा है, बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर, तो यहां तक समझा आपको। आई थिंक ये तीनों जनरेटरी आपको अच्छे समझ में आ गई दोस्त। इसके आगे और भी आपको जनरेटरी सिखाते रहेंगे, ठीक है। तब तक आप देखते रहिए हमारा चैनल, क्या, द नोशन ट्री। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। बट प्लीज यार, आप शायद भूल गए होंगे कि लाइक किया है कि नहीं किया, तो इसको जल्दी जल्दी इसको लाइक भी कर दिए और सब्सक्राइब कर दिए, ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको चाहिए ना, देखना है ना आपको आगे और कितना इजी जनरेटर होता है, कितनी कॉम्बिनेशन आती है। लेट्स सी द नेक्स्ट वीडियो फॉर जनरेटरी बाय द नोशन ट्री।